कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र कल्पवास आश्रम प्रयागराज में आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जनवरी 2025 में कुंभ मेला आ रहा है। कुंभ मेला 12 वर्ष पर क्यों लगता है और कब लगता है? क्योंकि कुल 12 राशियां हैं और देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं। तो 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति जब वृष राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रयाग में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मकरे च देवानाथे वृष राशि गते गुरो प्रयागे कुंभ योगो वै माघ मासे विधुक्षये। माघ मास में ऐसी स्थिति में प्रयाग में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला भगवान का अमृत समय है। ऐसे समय में सारे देवता मूर्त अमूर्त रूप में आकर के प्रयाग में निवास करते हुए आप सब पर आशीर्वाद बरसाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे त्रिदेव प्रयाग में निश्चित अनवरत निवास करते हैं। देवाधिदेव महादेव अक्षय वट पर निवास करते हैं। द्वादश भाव में मेरे आराध्य प्रभु विष्णु द्वादश माधव के रूप में पूरे प्रयाग में निवास करते हैं, जिसमें उनका बेणी माधव स्वरूप बड़ा ही प्रसिद्ध स्वरूप है और नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा की जाती है। भगवान ब्रह्मा वो झूसी के उत्तर भाग में अनवरत निवास करते हैं और हम सब पर कृपा बरसाते हैं। प्रयाग मास में देश विदेश के भक्त बड़ी ही श्रद्धा से आकर के 1 महीने तक स्नान पूजन और एक टाइम व्रत रहते हुए एक समय भोजन करने का संकल्प करके विधि विधान से भगवान का उत्तम पूजन करते हैं। उत्तम पूजन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने के क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हैं। 1 महीने तक जो भी व्यक्ति प्रयाग में रह करके विधि विधान से भगवान का ये व्रत करता है, इस व्रत का अनशन या संकल्प लेता है, वह अपने सारे पापों का शमन कर देता है और उसके जीवन का पुनः कायाकल्प हो जाता है। उसके जीवन के कायाकल्प या पुनर्जन्म होने की ये जो संज्ञा है, इसी को हम कल्पवास कहते हैं। इसलिए 1 महीने प्रयाग में रह करके कल्पवास करने का बड़ा ही पुण्य है। अधिक से अधिक लोग प्रयाग पहुँचे, कल्पवास करें, कल्पवास करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस वर्ष पौष मास की पूर्णिमा 13 जनवरी सोमवार को लग रही है, जिस दिन से माघ मास के जप तप व्रत और स्नान दान का विधान प्रारंभ हो जाएगा, जो अनवरत 1 महीने तक चलते हुए माघी पूर्णिमा 12 फरवरी दिन बुधवार को समाप्त होगा। 1 महीने का यह समय बड़ा ही पुण्यदायक होता है और भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट करने का अवसर हम सबको प्राप्त होता है। इस वर्ष कुंभ मेले में 3 शाही स्नान होंगे। उसके अलावा कुछ विशेष पर्वों के भी स्नान होंगे। आपको उन शाही स्नानों के बारे में बताता हूँ। पहला शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति को होगा, जिस दिन मंगलवार रहेगा। दूसरा शाही स्नान सभी सनातनी भक्त 29 जनवरी बुधवार को मौनी अमावस्या का करेंगे। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी सोमवार को
बसंत पंचमी के अवसर पर करेंगे। इन 3 शाही स्नानों के अलावा प्रमुख स्नानों में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, जिस दिन आप व्रत प्रारंभ करते हैं, संकल्प लेते हैं, उस दिन का बड़ा महत्व है। 4 फरवरी को अचला सप्तमी रहेगी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा रहेगी और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि रहेगी। इन अवसरों पर जो भी व्यक्ति सविधि स्नान करता है, प्रयाग में रह करके स्नान, दान, पूजन और माधव का दर्शन करता है, वह 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है और उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है। ये भी शास्त्रों में विधान बताया गया है कि जो व्यक्ति 1 वर्ष के अंदर 1 महीने जाकर के प्रयाग में निवास करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति 1 महीने न रह सके, वह माघ महीने में 15 दिन भी न रह सके तो 7 दिन भी न रह सके तो 5 दिन, और 5 भी दिन न रह सके तो मात्र 3 दिन विधि विधान से जाकर के संकल्प लेकर के पूजन, स्नान और दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व है। इसलिए एक बार आपसे निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस संस्कृति से जुड़